Hello student, I am your English teacher. Today we are going to study remaining chapter 8 Chacha Nehru. So look here, vocabulary. Produced यानी कि पैदा किए, स्पेलिंग इज PRODUCED. नेक्स्ट GREAT ग्रेट यानी कि महान. LEADER लीडर, लीडर मीन्स नेता. FAMOUS फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध. RESPECTED रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानित. LAW लॉ, लॉ मीन्स कानून. BARRISTER बैरिस्टर यानी कि वकील. POLITICS पॉलिटिक्स यानी राजनीति. LEADERSHIP लीडरशिप यानी कि नेतृत्व. STRUGGLED स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष किया. इलेक्टेड ELECTED यानी कि चुने गए. PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील. FACTORIES फैक्ट्रीज यानी कारखाने. MODERN मॉडर्न यानी आधुनिक. POLITICIAN पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ. AUTHOR ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक. DISCOVERY डिस्कवरी यानी खोज. GLIMPSE ग्लिम्प्स यानी झलक. हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री यानी इतिहास. THOUGH दो यानी यद्यपि. VUSY बिजी यानी कि व्यस्त. SPARED स्पेयर्ड यानी खाली, अतिरिक्त. CELEBRATED सेलिब्रेटेड यानी खुशी या जश्न मनाना. अलास या अलास यानी कि अफसोस. SITUATED सिचुएटेड यानी स्थित. BURN वॉर्न यानी पैदा हुए. LAWYER लॉयर यानी वकील. ONLY ओनली. SON सन, ओनली सन यानी इकलौता पुत्र. FREEDOM फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी. फ्रीडम मूवमेंट भी है. MOVEMENT फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन. PRIME प्राइम. MINISTER मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री. COMPANY कंपनी, कंपनी माने संगति. तो ये हमारे हुए वोकैबुलरी. अब आते हैं हम ग्रो विथ ग्रामर. ग्रामर देख लेते हैं. ग्रामर में दिया है पहले अपोजिट वर्ड्स यानी कि विपरीतार्थ. फ्रीडम FREEDOM फ्रीडम, फ्रीडम मानना होता है आज़ादी. इसका अपोजिट क्या होगा? स्लेवरी यानी दासता, गुलामी. SLAVERY लीडर. LEADER लीडर यानी नेता. और इसका अपोजिट होगा फॉलोअर यानी कि अनुसरण करने वाला, अनुयायी. FOLLOWER बॉर्न यानी पैदा हुआ. BURN और इसका अपोजिट होगा डाइड यानी कि निधन हुआ. DIED. नेक्स्ट है MODERN मॉडर्न यानी कि आधुनिक. इसका अपोजिट होगा एंशिएंट यानी कि पुराना, प्राचीन.
ANCIENT, नॉन यानी ज्ञात, KNOWN, और इसका अपोजिट हो जाएगा अननोन यानी कि अज्ञात, UNKNOWN। नेक्स्ट एंड लास्ट है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट यानी कि प्रथम, और इसका अपोजिट हो जाएगा लास्ट यानी कि अंतिम, LAST। अब नंबर देख लेते हैं। वचन दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। लॉ यानी कानून, LAW, इसका हम प्लूरल बनाएंगे जिसमें S जुड़ जाएगा, लॉज यानी कई प्रकार के कानून। चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, CHILD, चिल्ड्रन यानी बच्चे, CHILDREN। हिम माने उसको, HIM, इसका हो जाएगा THEM, देम माने उनको। मिल मीन्स एक फैक्ट्री, और मिल्स यानी कई मील हैं। फैक्ट्री या मिल, जो मिल होते हैं दालों की, किसी भी चीज़ की मिल होती है, तो एक मिल हो गई, और इधर मिल्स यानी कई मील हैं। फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री यानी कि एक कारखाना, और फैक्ट्रीज यानी कि कई कारखाने, FACTORIES। वंस यानी एक बार, मैनी टाइम्स मीन्स अनेक बार, MANYTIMES। अब मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब यहाँ पर हमको जेंडर चेंज करने हैं। HE, ही, वह, ही का मतलब होता है वह। जब हम किसी पुरुष की बात करते हैं उसको हम वह बोलते हैं तो ही लिखते हैं, और फेमिनिन में इसका क्या हो जाएगा, सी। यदि किसी लड़की या महिला के लिए हम वह शब्द लिखना है तो हम लिखेंगे शी। इसी तरह ब्रदर, BROTHER, ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर। भाई का उल्टा बहन हो जाएगा। सन माने बेटा, और बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, डॉटर यानी कि पुत्री, तो सन का डॉटर। इधर है हस्बैंड यानी कि पति, और इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा पत्नी, वाइफ। तो स्पेलिंग है HUSBAND, हस्बैंड, WIFE, वाइफ। फादर का जेंडर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मदर, माता हो जाएंगे, पिता की जगह माता। स्पेलिंग क्या है, FATHER, और यहाँ पर माता का हो जाएगा मदर, MOTHER। हिज, HIS, हिज माने उसको। पुरुष के लिए हम लिखेंगे, यहाँ मुरुष लिखा हुआ है तो पा लिखना है, पुरुष, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में हर लिखेंगे, उसे। महिला के लिए HER। ये हमारे ये हुआ। नेक्स्ट पे टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। तो पहला है नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, किसके बने, ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्री इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के, फ्री नेपाल स्वतंत्र नेपाल के, या फ्री अमेरिका स्वतंत्र अमेरिका के। नाम को टिक लगाना पहले पर। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। सेकंड है नेहरू स्ट्रगल्ड हार्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गेट, उन्होंने कड़ा परिश्रम किया था, संघर्ष किया था, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश के, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। किसके लिए, ऑप्शन दिए हैं, इंडिया फ्री भारत को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तान फ्री पाकिस्तान आज़ाद कराने के लिए, अमेरिका। तो यहाँ पर हम पहले वाले को चुनेंगे, भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। नंबर तीसरा है लास्ट, नेहरूज़ बर्थडे नवंबर 14 इज़ सेलिब्रेटेड एज द, ऑप्शंस आर चिल्ड्रन डे, टीचर डे एंड वुमेंस डे। तो उनका जो जन्मदिन है नेहरू जी का वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, तो हमने चुना पहला वाला ऑप्शन। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से हमको ये खाली स्थान दिए, इनको फिल करना है। पहला है नेहरू जी समाधि इज़ नॉन एज शांतिवन, तो इसमें हमको शांतिवन भरना है, SHANTIVAN, शांतिवन के नाम से जानी जाती है उनकी समाधि। सेकंड है नेहरू जी वाज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, यानी कि वकालत की पढ़ाई करने वो गए थे, तो यहाँ पर हमको फिल करना है LAW। नेहरू जी इंग्लैंड क्यों गए थे, वकालत की
पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने, अध्ययन करने। तीसरा है नेहरू जी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द चिल्ड्रन डे। उनका बर्थडे कैसे मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे के रूप में, CHILDRENSDAY, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे। लास्ट है नेहरू जी वाज मैरिड टू, उन्होंने किससे शादी की थी? कमला, तो KAMALA, कमला। फिर ये क्वेश्चन आंसर है। पहला वाला नहीं करना जिस पर कट लगा हुआ है, सेकंड वाला करना। विच फेमस बुक्स डिड पंडित नेहरू रॉट, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पंडित नेहरू रॉट बुक्स लाइक द डिस्कवरी, ये लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उन्होंने ये 2 किताबें लिखी थी, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी थी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज, ये उन्होंने किताब लिखी थी। इसी पे आंसर लिखा हुआ है, तो ये आपको ये लिखना है इस वजह से। इसी तरह से अगला है नंबर 3, व्हेन वाज नेहरू जी बॉर्न, नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हमको इसका आंसर लिखना है नेहरू जी, इसके बाद में लिखना है WAS, बाज, फिर लिखना है बॉर्न, ये लिखा हुआ नेहरू जी के बाद में हमको बाज लिखना है, ये बॉर्न नहीं लिखना है। नेहरू जी वाज बॉर्न ऑन NOV नवंबर 14, 1889, ये सेकंड आंसर हो गया इसका। नेहरू जी वाज बॉर्न ऑन नवंबर 14, 1889। चौथा है व्हाई वाज नेहरू जी सेंट टू इंग्लैंड, नेहरू जी इंग्लैंड क्यों गए थे या क्यों भेजा गया था उनको? तो हमको आंसर लिखना है नेहरू जी, यहाँ पर ये बाज लिखना है, नेहरू जी के बाज में लिखा है रेड से, नेहरू जी वाज सेंट टू इंग्लैंड, ये आंसर है नेहरू जी। इसके बाद बाज लिखना है सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, वकालत की पढ़ाई करने, टू स्टडी लॉ। नंबर 5, वेयर वाज नेहरू जी बॉर्न, नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ही वाज बॉर्न इन इलाहाबाद, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये आंसर है इलाहाबाद। ये ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। ये बॉर्न का डाइट, लीडर का फॉलोअर, फ्रीडम, ये हम पहले ही फिल कर दिए हैं और हो चुका है ये। इसी तरह से ये नंबर भी हो चुके हैं, फैक्ट्री का फैक्ट्रीज। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इनको लिखना है और याद करना है, ये पहले भी हो चुका है इसी चैप्टर में, तो आप लिख करके देखें। थैंक यू।